हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज फाइटर। फ्रेंड्स, नया टॉपिक ले रहे हैं हम उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल को हम दो पीरियड में बांटते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब सबसे पहली बात है, उत्तर वैदिक काल का अर्थ क्या है। ये तो मुझे लगता है ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया हमने, जहां से हमें लोहे के स्रोत प्राप्त होते हैं या लोहा हमें पुरातत्विक खुदाई से मिलने लगता है। उसके बाद के काल को, यानी जो लोहे के प्रयोग करने वाले आर्य थे उनका उत्तर वैदिक काल में रखते हैं, और जो आर्य लोहे का प्रयोग नहीं करते थे उन्हें पूर्व वैदिक काल में रखते हैं। तो पहली बात तो अर्थ हो गया। अब एक टाइम पीरियड क्या है। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1000 से 600 बीसी का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, लेटर वैदिक यानी उत्तर वैदिक काल है। अब बात आती है इसके भौगोलिक विस्तार की, कि भौगोलिक विस्तार कहां से कहां तक था। तो सबसे आसान तरीका ये डायग्राम मेथड होता है, आप इसको बना किया कीजिए क्योंकि सबसे आसान होता है। अगर हम ऋग्वेद का अध्ययन करें और पुरातत्विक साक्ष्य देखें तो उसके आधार पर इसकी उत्तरी सीमा हिमालय मिलती है। तो हिमालय पर्वत कैसे है, क्योंकि यहां से त्रिकुट, कौच और मैनाक तीन पर्वत, कौन कौन से, त्रिकुट, कौच, मैनाक, इनका वर्णन मिलता है। और यदि हम पूर्वी सीमा की बात करें तो पूर्वी सीमा वर्तमान गंडक नदी, जिसे उस वक्त सदानीरा कहा गया है, तक विस्तारित होती है। और जो गंडक नदी है या जो सदानीरा नदी है, इसके बारे में पता चलता है कि एक विदेह मानव थे जो कि सरस्वती नदी के तट पर रहते थे। उन्होंने अपने मुख में वैश्वानर अग्नि को ग्रहण किया था। उनके पुरोहित थे रावणगढ़। एक बार जब वैश्वानर अग्नि इनके मुंह से निकल गई और वो सब कुछ जलाते हुए कहां तक पहुंच गई, सदानीरा तक। तो इस प्रकार से जो ये कहानी है ये आर्यों के विस्तार को बताती है कि किस प्रकार गंगा घाटी में आर्यों का विस्तार हुआ। उसके लिए उन्होंने क्या क्या चीजें अपनाई, यानी अग्नि का प्रयोग आर्यों ने अपने जो सीमा विस्तार के लिए किया है। अगर हम दक्षिण की बात करें, यह हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर हम साउथ की बात करें, साउथ में विंध्य पर्वत जो है, इसे क्या कहा, ये क्या है, इनकी दक्षिणी सीमा है। और यहां पर एक नदी का नाम मिलता है रेवा नदी, जो कि वर्तमान की कौन सी है, नर्मदा नदी है। और यदि पूर्वी सीमा की बात करें, पश्चिमी सीमा की बात करें तो ये क्या है, सिंधु नदी है। क्लियर, ये हो गया। चलिए, तो ये तो होगी सीमा की बात। अब इस सीमा के अंदर, यानी सिंधु से लेके सदानीरा, हिमालय से लेके विंध्य के बीच में जो देश था, ठीक है, जो भूभाग था, उसे मध्य देश कहा गया है। और ये आर्य सभ्यता का केंद्र था, ठीक है। अर्थात सरस्वती से गंगा का जो दोआब है वो मूल रूप से बहुत डेंस, ज्यादा घनत्व वाला केंद्र था। और इसके अंतर्गत कुरु, पांचाल, कौशल, काशी, विदेह, ये राज्य आते थे या ये जनपद आते थे। कौन कौन से, कुरु, पांचाल, कौशल, काशी, विदेह। अब इसमें से कुरु और जो पांचाल है, इन्हें क्या कहा गया है, आर्य सभ्यता का श्रेष्ठ प्रतिनिधि। आर्य सभ्यता का श्रेष्ठ प्रतिनिधि। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का श्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन कौन से जनपद थे, तो कुरु और पांचाल थे। अब ये कुरु और पांचाल कहां से आए भाई, हमने तो ऋग्वेद काल में जन पढ़े थे, तो वो जन कैसे आगे बढ़े। तो जो कुरु है, जब पुरु और भरत मिल गए तो कुरु बना, पुरु और भरत जन मिलके कुरु बना। और इसी प्रकार से जो पांचाल है, तुर्वस और त्रिवी को मिला के क्या बना, पांचाल बना। इस काल में जो आर्य हैं वो सदानीरा से आगे की जो चीजें हैं, आगे का जो भूभाग है जिसमें मगध और अंग आते हैं, इस भूभाग से परिचित हैं। अथर्ववेद में इस बात का स्पष्ट वर्णन मिलता है कि मगध और अंग जो हैं वो क्या है, व्रात्य हैं, अर्थात अनार्य प्रभाव भी वहां पर है, वहां पर आर्यों का प्रभाव नहीं है। और उनके लिए कामना की गई है कि उनको बुखार आ जाए, वो लोग रोगग्रस्त हो जाए, इस प्रकार की उनके लिए कामना की गई है। इससे पता लगता है कि मगध और अंग के प्रदेश अभी आर्य सभ्यता के अंतर्गत नहीं आते थे। ये तो थी इनके भौगोलिक विस्तार की बात।
अगर हम अब साहित्य की तरफ देखो, जब भी हम बात करते हैं इतिहास में किसी भी चीज की, तो स्रोत होते हैं। स्रोत या तो साहित्यिक होगा या पुरातात्विक होगा। तो हम पहले साहित्यिक ले रहे हैं, उसके बाद पुरातात्विक बात करेंगे। अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत इसमें 3 वेद आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, आरण्यक आते हैं और उपनिषद आते हैं। अब 3 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद को छोड़कर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये उत्तर वैदिक साहित्य का हिस्सा है। अब बात आती है कि ब्राह्मण, ये नया शब्द है। ब्राह्मण जो है वो वेदों की व्याख्या है, ठीक है। और व्याख्या है तो कैसी होगी? व्याख्या के कविता में की जाती है? नहीं, व्याख्या गद्य में की जाती है। तो ये जो गद्य साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है ब्राह्मण। अब उसके बाद इनमें किया क्या गया है, जो वेदों में जो कर्मकांड बताए थे उन्हीं की व्याख्या और उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। क्लियर? ब्राह्मण क्या है? वेदों की व्याख्या है। इसमें जो वेदों में कर्मकांड बताए गए हैं, ठीक है, उनकी व्याख्या की गई है, उसका एक्सप्लेनेशन है। और जो ब्राह्मणों का अंतिम भाग है उसे आरण्यक कहा गया, जिसे परिशिष्ट होता है पीछे, वैसे ही आरण्यक कहा गया है। ये ब्राह्मणों के अंतिम भाग है। इसमें कुछ दार्शनिक और रहस्यमयी गूढ़ बातें हैं, ठीक है। तो ऐसी बातें हैं जिनको समझने के लिए या जिनके अध्ययन के लिए जंगल में जाना अनिवार्य था या जंगल में जाना पड़ता था, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? आरण्यक कहा गया है। आरण्यक से जो दार्शनिक और रहस्यमयी बातें शुरू होती हैं उसकी चरम परिणति कहा जाती है उपनिषद में। उप और निषद 2 शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है समीप बैठना। अर्थात इसमें ऐसा ज्ञान है जो गुरु के समीप बैठकर ही सीखा जा सकता है। अब गुरु के समीप बैठ के सीखा जाएगा उपनिषद को, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, उपनिषद जो है वैदिक साहित्य, जो वैदिक ज्ञान है उसकी चरम परिणति है। अर्थात यहां पर वेदों का अंत हो जाता है, या वेद का जो ज्ञान है वो अंतिम सत्ता यानी अंतिम जो चरण है उसको प्राप्त कर लेता है। अब ऐसी कौन सी बात इसमें की गई है? यहां पर सबसे पहले आत्मा और ब्रह्म के मिलन की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि जो ब्रह्म है वो सभी सृष्टि का कर्ता है। यहां पर मुख्य विषय क्या है? आत्मविद्या है। यहां पर ब्रह्म और आत्मा के संबंध को निरूपित किया गया है, स्थापित किया गया है, उसे एक्सप्लेन किया गया है। तो ये तो था साहित्य का मोटा मोटा 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण है, ब्राह्मण का मतलब क्या है? वेदों का एक्सप्लेनेशन वाला हिस्सा है, ठीक है। इसमें कर्मकांडों की व्याख्या की गई है। ब्राह्मण का अंतिम भाग आरण्यक कहलाता था। इसमें दार्शनिक और रहस्यमयी बातें ऐसी हैं जिनको पढ़ने के लिए आपको जंगल में जाना पड़ता था। और जो उपनिषद है, जिसका अर्थ है गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता था और बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही गूढ़ आध्यात्मिक किस्म का ज्ञान है। इसे आत्मविद्या भी कहा जाता है और इसे वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि वेदों का अंत अर्थात यहाँ पर वेदों का ज्ञान चरम होता है, सबसे अंतिम अवस्था में पाया जाता है। अब इसके बाद हम एक एक करके सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद और इनके ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इनका अध्ययन करेंगे। उत्तर वैदिक काल के वेद में सबसे पहले हम लेते हैं सामवेद को। सामवेद जो कि मुख्य रूप से गायन से संबंधित है और इसका जो पुरोहित होता था उसे उद्गाता बोलते थे, यानी गाने वाला उद्गाता, ठीक है। और ये गायन से संबंधित है। इसमें सप्त स्वरों का वर्णन मिलता है। सप्त स्वर का मतलब है सा, रे, गा, मा, प, धा, नी, सा। ये सप्त स्वर का वर्णन किसमें मिलता है? सामवेद में मिलता है। पीछे मैंने जो बात की थी कि वेद के बाद उसका ब्राह्मण होता है, तो इसके ब्राह्मण 2 हैं। कौन कौन से? तांडिक और जैमिनी, ठीक है। जो तांडी है इसके 2500 मतलब पीछे का भाग है, उसी में क्या है? उसी को पंचविश ब्राह्मण कहते हैं। और क्योंकि तांडी ब्राह्मण बहुत बड़ा ब्राह्मण है, इसलिए इसे महाब्राह्मण भी बोलते हैं। दूसरा जैमिनी ब्राह्मण है, किसका है? सामवेद का। ब्राह्मण का जो पीछे का है, परिशिष्ट वाला हिस्सा है, उसे आरण्यक बोलते हैं। 2 आरण्यक है, जैमिनी और छांदोग्य। अब उपनिषद की बात करें, अगर सामवेद के उपनिषद की बात करें तो वो क्या है? जैमिनी और छांदोग्य 2 उपनिषद हैं सामवेद के। इसमें जो छांदोग्य उपनिषद है काफी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो छांदोग्य उपनिषद है वो सबसे प्राचीन उपनिषद है। पहली बात क्या है? सबसे प्राचीन उपनिषद है। दूसरी बात क्या है?
इसमें सबसे पहले 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। दूसरी बात, तीसरी बात, इसमें देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन सबसे पहले मिलता है। ठीक है, ये 3 बातें महत्वपूर्ण हो गई। चौथी बात, इसमें उद्दालक आरुणि व श्वेत केतु के बीच जो संवाद है, ठीक है, उसका भी वर्णन यहां मिलता है। सबसे प्राचीन है कौन? छांदोग्य उपनिषद। दूसरी बात क्या है? 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। सबसे प्राचीन उपनिषद है तो सबसे पहले कहां मिला? छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम। देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन कहां मिला? छांदोग्य में। अब दूसरा वेद है यजुर्वेद। यदि यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। इसका जो पुरोहित होता था उसे अधर्यु बोलते थे। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अगर शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो इसको वाजसनेयी संहिता भी बोलते हैं। और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें मंत्रों की व्याख्या की गई है, अर्थात किसमें होगा? गद्य में। ठीक है, अब ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण कौन कौन से हैं? सतपथ और तैत्रेय। सतपथ और तैत्रेय। जो सतपथ है ये प्राचीन व बड़ा ब्राह्मण है। ये प्राचीन और सबसे प्राचीन ब्राह्मण है और सबसे बड़ा ब्राह्मण है। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ उपनिषद है ये सबसे प्राचीन और ये सबसे प्राचीन ब्राह्मण है। ठीक है, इस ब्राह्मण में, सतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा जो आपने पढ़ी होगी कि बचपन में जल प्लावन हो गया था, मनु थे, उसमें एक मछली ने बचाया था, वाली कहानी जो है वो यहाँ मिलती है। पुनर्जन्म का सिद्धांत मिलता है। ठीक है, पूर्वा उर्वशी की जो कथा है वो भी यही मिलती है। इसके अलावा च्यवन ऋषि की कथा भी यही मिलती है। च्यवनप्राश जो खाते हैं, च्यवन ऋषि जो कभी बूढ़े नहीं होते थे, ठीक है, च्यवन ऋषि की कथा का वर्णन भी यहां मिलता है। अब इसके बाद आर्यणक की बात करें तो वृद्राण्यक, तैत्रेय और सतपथ ये 3 आर्यणक है। और इसके उपनिषद की बात करें तो वृद्राण्यक उपनिषद, कठोपनिषद और श्वेताश्व उपनिषद, ये 3 वर्णन मिलते हैं। अब जो ये वृद्राण्यक उपनिषद है इसी में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है, काफी फेमस है। ठीक, और जो कठोपनिषद है इसमें यम नचिकेता का संवाद है। यम और नचिकेता का संवाद है। ये यम नचिकेता की कहानी पढ़ लीजिएगा, काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें क्या था, नचिकेता ने अपने पिता से प्रश्न किया था कि आप जो बूढ़ी गाय हैं इन्हें क्यों दान में ले रहे हैं? तो उसने कहा ठीक है मैं तो यही यम को दान में लेता हूं। तो नचिकेता यम के द्वार पहुंच गए थे, कुछ ऐसी कथा है इसमें। अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद श्रेष्ठ वेद कहा गया है और ये चारों वेदों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय था। और यदि कहीं कोई व्यवधान उत्पन्न होता था तो अथर्ववेद वहां पर सहायक होता था और जो इसका पुरोहित होता था उसे ब्रह्मा कहा जाता था। ठीक है, अथर्ववेद में किसका वर्णन मिलता है? लोकप्रिय अंधविश्वास, ये आम जीवन की जो घटनाएं हैं, आम जीवन के अंधविश्वास थे, उनका जादू टोना और औषधियों का वर्णन मिलता है। इसमें एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपको याद रखनी है, सबसे ज्यादा पूछी भी जाती है, सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है इसका। इसका एक ब्राह्मण है केवल, उसका नाम है गोपथ, केवल गोपथ ब्राह्मण है। आरण्यक इसके नहीं है। और यदि उपनिषद की बात करें तो मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न उपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद है। जो मुंडक उपनिषद है, मुंडकोपनिषद है, उसमें सत्यमेव जयते ये कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। और इसी मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। और जो मांडुक्य उपनिषद है ये उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद है। इस प्रकार ये तो उत्तर वैदिक काल का अध्ययन करने के साहित्यिक साक्ष्य थे। चलिए अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के प्रातात्विक साक्ष्य की। अगर प्रातात्विक साक्ष्य को देखें तो वैसे इससे ज्यादा क्वेश्चंस जीएस में पूछे नहीं जाते, फिर भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एक तो है पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रे वेयर्स, और दूसरा है एनबीपीडब्ल्यू, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, तो पेंटेड ग्रे वेयर क्या है और एनबीपीडब्ल्यू क्या है? दोनों मिट्टी के बर्तन हैं। ठीक है, ये चित्रित धूसर मृदभांड कहलाते हैं हिंदी में, और ये हिंदी में कहलाते हैं उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या है? ये जो है, ठीक है, ये उत्तर वैदिक अवस्था को दिखाता है जहां से लोहे का प्रयोग प्रारंभ होता है।
अगर कहीं ये मिलते हैं तो ये माना जाता है कि वहां लोहे का प्रयोग होता था, उस जगह के लोग लोहे से परिचित थे। ठीक है, पहली बार कहां से मिलता है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी वाला भाग। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1200 से लेके 600 BC का है। लेकिन जो NBPW है, ये जब लोहा प्रचुर मात्रा में प्रयोग होने लगा उस काल को दर्शाता है, अर्थात 600 BC के आसपास से लेकर मौर्य काल का जो पीरियड है उस पीरियड की हम बात करते हैं। यूपी बिहार से ये बर्तन मिलते हैं। ये उत्कृष्ट कोटि के हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इलीट क्लास को, यानी जो उच्च वर्ग था, इसे वो लोग प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार से जो PGW है, ये क्या है? लोहे का जो पीरियड है उसी टाइम पीरियड के हैं, लेकिन ये 1200 से 600 के हैं। ये भी लोहे के हैं, लेकिन उस काल में लोहे का प्रयोग ज्यादा होने लगा है। ठीक है, ये उस पीरियड के हैं। और नगरीकरण यहां आएगा, जहां महाजनपद का विकास होगा, ये उस पीरियड के ये हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये उत्तर वैदिक काल का जो पहला हमारा वीडियो है कंप्लीट होता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।